दादी की शादी नहीं होती है। दादी और शादी कभी एक साथ नहीं चलते। अब तो आप विराट की पत्नी भी बन चुकी हैं। नमस्कार, अंधे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अक्सर हमारे देश में बॉलीवुड की फिल्मों और एजेंडों की खूब बात होती है, बॉयकॉट भी जमकर होता है, लेकिन जो असली जहर चुपके से घर घर में परोसा जा रहा है उस पर कभी चर्चा ना होती, न उसका बाइकआउट होता। आप समझ गए होंगे, बात टीवी सीरियल्स की हो रही है। वो टीवी सीरियल्स जो दर्शकों के लिए एक ऐसा ट्यूशन है जहां तलाक और नाजायज संबंध बनाने की शिक्षा और साथ में लव जिहाद की शिक्षा फ्री दी जा रही है। यानी बढ़ते डिवोर्स, लव जिहाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का खुला कोचिंग सेंटर का हब बन चुके हैं आजकल के टीवी सीरियल्स। ये धारावाहिक जहां एक्टिंग 5%, मेकअप 15%, ब्रेक बीच में 10% और बाकी के 70% में धूम तनाना बैकग्राउंड साउंड होता है, बाकी का 100% और एक्स्ट्रा जोड़ ले तो लव जिहाद होता है। इन टीवी सीरियल्स का अर्थ, कला, स्टोरी सिर्फ इतनी होती है कि किसने किसके पति को फंसाया, किसने किसकी पत्नी को अपने वश में किया, एक सास कैसे बहू को सताए और बहू सास को कैसे निपटाए, या लव जिहाद कैसे करे, घर में कलह कैसे हो, नाजायज संबंधों को कैसे आगे बढ़ाए। एक सीरियल है कुंडली भाग्य। सीरियल में बहू के पेट में किसी और का बच्चा था। लगातार 3 साल तक उसे गर्भवती बताते रहे। वैसे 9 महीने में अमूमन बच्चा हो जाता है, लेकिन सीरियल में 3 साल तक बच्चा नहीं हुआ। कभी उसका गिराना, कभी बच्चा किसका है, यही सब चलता रहा। यानी भारतीय परिवारों की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए नए नए पैंतरे सिखाए जाए, साथ ही रिश्तों का मजाक भी बनाया जाए। अनुपमा एक चर्चित सीरियल था। इसमें जवान हो चुके बच्चे मिलकर अपनी माँ की दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पिता जीवित है, लेकिन माँ की सेटिंग कहीं और चल रही है। यानी उनकी माँ की कम से कम 45-50 वर्ष की आयु में किसी और से शादी हो रही है, और भाई बहन आपस में कह रहे हैं कि हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें अपनी मम्मी की डोली सजाने का अवसर मिला है। सबको ये अवसर नहीं मिलता। इसे आप अंग्रेजी में ब्रेन पोल्यूशन और हिंदी में दिमागी प्रदूषण कह सकते हैं, क्योंकि कौन बच्चा अपने पिता के होते हुए माँ की दूसरी शादी में खुश होगा। बच्चे तो दुखी होंगे और भावनात्मक रूप से टूट जाएंगे, या यहाँ तक कि मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। पर कहानी आगे बढ़ती है। कहानी है सामान्य गृहिणी अनुपमा की, जो अपने परिवार, घर, संसार में रची बसी है, लेकिन पति वनराज आधुनिक पत्नी चाहता था, इसलिए उसके अवैध संबंध एक विवाहिता से है। एक दिन भंडाफोड़ हो जाता है और पति अवैध प्रेमिका का तलाक कराकर खुद से शादी कर लेता है। ये ब्रेन पॉल्यूशन सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं है, स्टार प्लस के सारे धारावाहिक यही कोचिंग दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि ये दिमागी प्रदूषण कर कौन रहा है। गौर कीजिएगा कि कैसे बोया जा रहा है अवैध संबंध, आपसी रिश्तों में विवाह और पारिवारिक बगावत का जहर कौन घोल रहा है। आप गूगल सर्च कीजिए। सीरियल का नाम था साथ निभाना साथिया। मुख्य किरदार थे इसमें अहम मोदी, लेकिन नाम असली था मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम ने अद्वितीय को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब अद्वितीय शायना बन चुकी है। दिया बाती और हम सीरियल का मुख्य किरदार सूरज राठी, उसका असली नाम अनस राशिद। सीरियल पवित्र रिश्ता, मुख्य किरदार दिग्विजय किर्लोस्कर, लेकिन असली नाम नावेद असलम। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियल में किरदार का नाम नक्स, लेकिन असली नाम शहजाद शेख। सीरियल का नाम नव्या, किरदार आनंद, पर असली नाम शहीर शेख। इनकी शादी रुचिका कपूर से होने वाली है। इसमें भी एक दूसरा है अखिलेश, परंतु असली नाम है अली हसन। किरदार कार्तिक का असली नाम है मोहसिन खान, इसने शिवांगी जोशी से शादी की। सीरियल ये है चाहते, कलाकार है रुद्र खुराना, पर असली नाम अबरार काजी। आने वाला सीरियल हीरो इसमें शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ का शोहर, और हीरोइन आयुषी खुराना है। यानी इन तमाम सीरियल्स में, धारावाहिकों में मुख्य किरदार मुस्लिम लड़का ही क्यों है, जबकि ये सभी सीरियल्स हिंदू पृष्ठभूमि, हिंदू परिवारों पर केंद्रित होते हैं। हम और भी गहराई से जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हिंदुओं को ऐसी जानकारी से ज़्यादा मतलब नहीं होता। इस कारण वो कई बार वीडियो शेयर करने से भी कतराते हैं, जबकि हम अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि लोग जागरूक हो और स्थिति को समझे। आखिर क्यों सभी सीरियल्स में सारे लड़के मुस्लिम और सारी लड़कियां हिंदू है? हिंदू लड़के क्यों नहीं है? एक सीरियल था कृष्णदासी, इसमें मुख्य भूमिका में सना अमीन शेख थी। सीरियल में सना अमीन शेख मांग में सिंदूर भर लेती है, बस फिर क्या था, फतवा फैक्ट्री ने शोर मचा दिया। लेकिन इन्हीं सीरियल्स में तमाम मुस्लिम कलाकारों पर कभी कोई फतवा नहीं होता। समझ रहे होंगे आप,
क्यों नहीं होता? क्योंकि हिंदू लड़कियों को जो कुतर्की ज्ञान टीवी सीरियल द्वारा दिया जा रहा है उसमें एक तो लव जिहाद होता है, दूसरा बेहुदे अवैध संबंधों की पटकथा घर घर पहुंचाती जाती है, क्योंकि टीवी सीरियल के नाम पर हो रहे मनोरंजन का प्रभाव हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर अवश्य पड़ता है। एक साथ बहुत सारी चीजें होती है। नागिन महक ने अपने जीजा पर जमकर डोरे डाले थे। ऋषभ से शादी करने के लिए महक ने तो अपनी सगी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि महक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी। इमली सीरियल में आदित्य और इमली की परिवार द्वारा शादी कराई गई, लेकिन आदित्य ने चुपचाप अपने परिवार को बताए बिना मालनी से शादी कर ली। यानी कई पत्नियों का चलन भी सिखाया जा रहा है। सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का। इसमें एक डॉक्टर अपनी पत्नी की सहेली को दिल दे बैठा जो कि घरेलू हिंसा का शिकार थी। इस शो को देखकर दर्शकों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। लोगों ने शो को बंद करने की मांग तक कर डाली थी। सीरियल कुमकुम भाग्य में भी रेहा प्राची और रणवीर को अलग अलग करने के लिए हद पार करने की तैयार रहती है। रेहा बार बार ये बात भूल जाती है कि रणवीर उसका जीजा है। सीरियल भाभी जी घर पर है कि कहानी अंगूरी और अनीता के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अंगूरी और अनीता के पति अपनी अपनी भाभी को पसंद करते हैं, यानी विभूति और तिवारी भाभियों के साथ फ्लर्ट करने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। सीरियल उड़ारिया में जैस्मीन ने अपने ही जीजा से शादी करने के लिए खूब साजिशें की। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही शादी के बाद अपने जीजा पर डोरे डालने से बाज नहीं आती। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में विराट अपनी भाभी से शादी कर चुका है। लेकिन आप अब भी वही बाकी हैं जिसे विराट से प्यार है। अब तो आप विराट की पत्नी भी बन चुकी हैं। भले ही नाम कितना भी सोच समझ कर रखा गया हो सीरियल यानी वास्तविक सच्चाई, लेकिन दिखता सब अनरियल है। आखिर इन सब में दर्शकों को क्या संदेश मिलता है और क्या मिल सकता है? सामान्य मध्यम वर्ग की महिलाएं भी गहनों से लदी रहती है और ये सब इसलिए दिखाया जाता है ताकि मिडिल फैमिली की महिलाएं भी गहनों की डिमांड करें। अगर किसी आर्थिक कारण से पति उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता तो वो इधर उधर मुंह मार कर भी अपनी कामना पूरी कर ले, क्योंकि इसमें साथी अवैध संबंधों को इस तरह परोसा जाता है ताकि महिलाएं और पुरुषों को लगे कि ये सब कॉमन चीज है। जो ऐसा नहीं करते वो रूढ़िवादी है। दूसरा, भूत चुड़ैल नाग नागिन ओझा झाड़ फूंक इसमें जोड़कर अंधविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। इनके हर एक भाग में एक अपशकुन जरूर होता है। इन धारावाहिकों की समय सीमा नहीं होती, सो सीरियल लंबा खींचने के लिए अनेक बार मरे व्यक्ति को फिर जीवित कर दिया जाता है। चौथा, हिंदू लड़कियों के नाम ऐसे होते हैं जिससे आदि सेक्युलर होकर खुद को मुस्लिम समझने लगे, जैसे जैस्मीन महक रेहा आदि नाम होते हैं। वैसे इन धारावाहिकों को देखने के लिए कोई जबरदस्ती तो नहीं करता, लेकिन ऊल जुलूल कहानियों पर बनने वाले सीरियल के दर्शक न होंगे तो ये कार्यक्रम बनेंगे ही क्यों? अब ना तो कामकाजी नौकरी करने वाली महिलाएं नहीं देख पाती और ना कम आय वाले घरों की महिलाएं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती, तो मध्यम वर्ग के परिवारों को टारगेट करने के लिए धारावाहिक बनाए जाते हैं। इसमें 20 से 25 हजार तक की रेंज के गहने साड़ियाँ झुमके आदि पहनाकर कलाकार ये किरदार दिखाए जाते हैं। दूसरा, इनके बीच में भरपूर विज्ञापन दिए जाते हैं और साथ ही इन सीरियल में काम करने वाली ज़्यादातर हिंदू लड़कियां होती है और कलाकार मुस्लिम होते हैं। सब वो रियल लाइफ में इनसे शादी करती है, तो इनकी फैंस देखने वाली लड़कियां और महिलाओं को लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, वह भी निजी लाइफ में आसानी से ब्रेन पोल्यूशन के साथ लव जिहाद का शिकार हो जाती है। यानी उर्दू वुड का विज्ञापन साथ में एजेंडा और आपसी रिश्तों में दिमागी प्रदूषण बड़ी आसानी से बिक रहा है। एजेंडे के साथ मोटा पैसा भी कमाया जा रहा है, लेकिन इनका कोई बॉयकॉट नहीं करता और आसानी से जहर हिंदू मिडिल वर्ग में फैलाया जा रहा है। अंत में आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।